उसका चिन्ह पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सर्वशक्तिमान महान परमेश्वर पिता, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु प्रभु यीशु मसीह, हम सब के लिए प्रभु मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। जितने ऑनलाइन सुनने वाले हैं अपना घर परिवार के साथ पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ कि हमारी सुधि लीजिए। जो भी आज तक हमसे मन वचन कर्म से अपना कर्तव्य पूरा ना करने से जो हमसे पाप गुनाह हुआ हो, उसके लिए हमें क्षमा कीजिए, दया कीजिए, कृपा कीजिए। हमें दंड ना दीजिए, हमारे कर्ज गुनाह अपराध क्षमा कीजिए, ताकि हम आपके कहे अनुसार जीवन जिए, पाप गुनाह से दूर रहें, पवित्रताई और खराई में चल सके, इस योग बनाइए। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ जितना ऑनलाइन सुनने वाले आपके बेटे बेटी हैं, उनके जीवन के लिए, उनके घर परिवार के लिए, उनके आर्थिक स्थिति के लिए, उनके शारीरिक और मानसिक हर एक परिस्थिति के लिए प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ। उन्हें सुरक्षित रखना और अपने लहू में छुपाए रखना और अपने नियंत्रण में रखना। पिता, शैतान कभी उन्हें इस्तेमाल ना करने पाए। पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ आज का हर एक वचन परमेश्वर आप अपने भेद से भरी बातों को हमारे बीच में रखिए। मेरे मुख पर पहरा बिठाइए, मेरे होठों के द्वार की रखवाली कीजिए। आज बोलने वाला मैं नहीं, वरन आप स्वयं मुझ में होकर अपने वचनों के द्वारा बातचीत करें, ताकि आज का वचन प्रभु 100 गुना फलों को लाए हमारे जीवन में। सारी बातों को आपके चरणों में रखते हुए प्रार्थना विनती यीशु के नाम पर बपतप से मांगते हैं, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। सबों को जय यीशु। आशा करता हूँ आप सब आनंदित होंगे। और जैसा कि हमने वीडियो नहीं डाल पाया कल, उसके लिए हम आप सबसे माफ़ी चाहते हैं। कारण ये था कि मैं थोड़ा ज़रूरत से ज़्यादा वाला थक गया था और हमारा कल प्रेयर भी था। तो सब त्यौहार मना रहे थे और हम सोचे कि त्यौहार का क्यों ना अच्छा फ़ायदा उठाया जाए। छुट्टी तो मिली ही है। हम बढ़िया से प्रार्थना किए और फिर उपवास प्रार्थना था, लेट में खाना खाए और बहुत नींद आया। फिर हम थके थे, सो भी गए और रात में आधी रात को नींद खुली। फिर वीडियो अपलोड करते नहीं बना, फिर इसी चक्कर में नहीं डाल पाया। और आज जो हम डाल रहे हैं, आज थोड़ा सा लंबा कर दूंगा वीडियो को और कल का और आज का थोड़ा कोटा पूरा हो जाएगा। हालेलुया। आइए हम प्रभु के वचन में जाएंगे। प्रभु का वचन हम पढ़ेंगे मत्ती अध्याय 11, संत मत्ती अध्याय 11 पद संख्या हम 7 से पढ़ेंगे, ठीक है। हालेलुया। आइए वचन की ओर जाएंगे। वे विदा ही हो ही रहे थे कि ईसा जन समूह से यूहन्ना के विषय में कहने लगा, तुम लोग निर्जन प्रदेश में क्या देखने गए थे। ये किसकी बात हो रही है? कौन विदा हो रहे थे? यूहन्ना के चेले आए थे, ठीक है, पूछने के लिए। यूहन्ना ने पूछा है कि तू कौन है? तो जो आने वाला था वही है कि हम किसी और का इंतज़ार करें? यीशु ने कहा जाके बता देना, लंगड़े चलते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं, सब बातें। जब वो विदा हो ही रहे थे, यीशु मसीह जितनी जनसमूह वहाँ पे खड़ी थी उन सब से बातें करने लगे। वे विदा हो ही रहे थे कि ईसा जनसमूह से यूहन्ना के विषय में कहने लगा। क्या कहने लगे? कहने लगे, तुम लोग निर्जन प्रदेश में क्या देखने गए थे? हवा से हिलते हुए सरकंडे? सरकंडे को नहीं। तो तुम क्या देखने गए थे? बढ़िया कपड़े पहने हुए मनुष्य? मनुष्य को नहीं। बढ़िया कपड़े पहनने वाले राजमहलों में रहते हैं। एक बात बताइए, सही बात है। जो ढंग का क्रीच पानी मार के रहेगा, बढ़िया कपड़ा पहनेगा तो अपने मन महल घर में रहेगा ना। जंगल में तो ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा। तो जनसमूह देखने क्या गया था? जनसमूह गया था असल में परमेश्वर की ओर से आया हुआ भविष्यवक्ता को देखने के लिए। यूहन्ना को भविष्यवक्ता वो मानते थे, वही देखने गए थे। तो यीशु मसीह भी पूछ रहे हैं, क्या देखने गए थे? राजमहल में पहनने वाले वस्त्र पहन के राजमहल में घूमते हैं, वो तो ऊँट के रों का कपड़ा पहनता है, वन मधु टिड्डी खाता है। हाँ, आखिर क्यों निकले थे? नबी को देखने को के लिए? निश्चय ही। प्रभु कह रहे हैं, हाँ तुम यही देखने गए थे, नबी को देखने गए थे। मैं तुमसे कहता हूँ, नबी से भी महान व्यक्ति को। यूहन्ना कौन था? नबी से भी महान व्यक्ति था। क्यों? पुराना विधान कहता है। यीशु मसीह ने बहुत जगहों पे कहा, जो तुम देख रहे, जो तुम्हारी आंखें देख रही हैं, बहुत नबियों ने देखना चाहा पर देख नहीं पाए। मूसा तरसता रहा, एलिय्याह तरसता रहा। लोग चिढ़ गए कि तू तो अभी 40 साल का भी नहीं हुआ है और तू मूसा से भी बड़ा है। यीशु ने कहा, तुम नहीं समझोगे कि मैं कौन हूँ, ठीक है।
तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कौन क्यों बड़ा हो गया मालूम है? वो खुदा के इकलौते बेटे को खुद बपतिस्मा दिया यरदन नदी में। याद रखिएगा, खुदा के खुदा के बेटे को वो बपतिस्मा दिया, इसलिए यूहन्ना बड़ा भी हो गया। संसार में उससे कोई लेना, भविष्यवक्ताओं को देखिएगा ना, संसार से अलग रहते हैं। वो कहीं भी उठना बैठना, कहीं भी पार्टीज वार्टीज नहीं करते, कहीं भी सम्मिलित नहीं होते, कहीं भी मरनी हिरनी में चले नहीं जाते हैं। उनका जीवन खुदा के लिए समर्पित है, तो खुदा के करीब रहना उनके लिए ज़्यादा अच्छा है। अशुद्धता की ओर नहीं भागते वो। संसार अशुद्ध करता है, रोने पीटने वाले जगहों से वो दूर रहते हैं। उनको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, वो परमेश्वर के करीब रहना है उनको। भविष्यवक्ताओं के ऊपर जब परमेश्वर कभी वचन देने के लिए बोलेंगे, मैं ज़रूर सुनाऊंगा। हाँ, तो यीशु मसीह उनकी तारीफ कर रहे हैं कि तुम भविष्यवक्ता की बात कर रहे हो, भविष्यवक्ता से बड़ा है वो। आखिर क्यों निकले थे? नबी को देखने के लिए? निश्चय ही मैं तुमसे कहता हूँ, नबी से भी महान व्यक्ति को, मतलब वो कह रहे हैं भविष्यवक्ता से भी, नबी से भी महान व्यक्ति को तुम देखने निकले थे। यह वही है जिसके विषय में लिखा है, देखो मैं अपने दूत को तुम्हारे आगे भेजता हूँ, वह तुम्हारे आगे तुम्हारा मार्ग तैयार करेगा। ये कौन है? जो यीशु मसीह के विषय में लिखी गई भविष्यवाणी है, उस विषय में बात कही गई है। जो बात कही गई है वो ये वही बंदा है। ये कौन है? यीशु मसीह का मार्ग तैयार करने के लिए एक भविष्यवक्ता को भेजा जाएगा। असल में वही भविष्यवक्ता है, उसके विषय में लिखा गया है। जब भी बाइबिल आपसे कहे लिखा गया है, तुम सुन चुके हो, तुमने देखा है, जब भी कहे तो बाइबिल में छानबीन करने की ज़रूरत है, कहाँ लिखा है। तो मैं आपको लोगों के लिए पढ़ के बताऊंगा। जब वो बोलते हैं लिखा है, तो आप जानिएगा पुराने विधान की बात हो रही है, नए विधान की बात नहीं हो रही है। तो बाइबिल के पुराने विधान के लास्ट पुस्तक में हम देखेंगे, जिसका नाम है मलाकी का ग्रंथ, पेज नंबर 1447 पर 3 अध्याय का पहला वचन क्या कहता है, हम पढ़ेंगे, ठीक है। प्रभु ईश्वर यह कहता है, देखो मैं अपना दूत भेजूंगा। देखिए वही बात यहाँ लिखा है जो यीशु मसीह बोल रहे हैं कि उसके विषय में लिखा गया है। तो लिखा कहाँ गया है? हम पढ़ रहे हैं। प्रभु ईश्वर यह कहते हैं, कौन कह रहा है? पिता परमेश्वर खुद कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? देखो मैं अपना दूत, कौन? देखो मैं खुद, अपने विषय में बात कर रहे हैं वो, और उनका दूत, हाँ, भेजूंगा। अपना दूत वो स्वयं भेज रहे हैं। किस लिए भेज रहे हैं ये देखते हैं, जिससे वह मेरे लिए मार्ग तैयार करे। लो, वो स्वर्गराज से अपना दूत अपने लिए अपने आने से पहले भेजे, ताकि यीशु मसीह के लिए वो रास्ते तैयार किए जाएं। किस लिए? जो लोग मन फिराव का बपतिस्मा लेते थे, पश्चाताप का, वो लोग सही चाल में आ जाते थे। जब भी यीशु मसीह सुसमाचार सुनाते थे, वो एक्सेप्ट करते थे और अपना जीवन खुदा को दे देते थे। यीशु मसीह के विषय में बार बार प्रचार करने के लिए वो भेजे गए थे। बहुत सारे रीज़न है, एक ही रीज़न, दो रीज़न थोड़ी है, बहुत सारे रीज़न है। क्या करें? प्रभु ईश्वर यह कहता है, देखो मैं अपना दूत भेजूंगा, जिससे वह मेरे लिए मार्ग तैयार करे। वह प्रभु जिसे तुम खोजते हो अचानक अपने मंदिर आ जाएगा। देखो विधान का वह दूत जिसके लिए तुम तरसते हो आ रहा है। वाओ, आमीन। पुराने विधान में कितनी बड़ी भविष्यवाणी रही होगी कि जिसके लिए तुम तरस रहे हो देखने के लिए, वो धरती पर आ रहा है। यूहन्ना धन्य हो गया, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला धन्य हो गया। वो यीशु मसीह को, उद्धारकर्ता को, मुक्तिदाता को बपतिस्मा देने पाया, उन्हें छूने पाया। बपतिस्मा देने वाला छोटा नहीं बड़ा होता है, याद रखिएगा। वो आपका अगुआ होता है, वो आपके फादर होते हैं। हाँ, वो बपतिस्मा देते हैं। तो उस समय यीशु मसीह अपने आप को छोटा बनाया, छोटा। वो चाहता तो अपने से बपतिस्मा दे सकता था, उसको बपतिस्मा लेने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन खुद को छोटा बनाया। छोटा बनाने का फ़ायदा पढ़ते हैं, हालेलुया, फ़ायदा पढ़ाते हैं थोड़ा सा छोटा बनाने का। मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, मनुष्यों में यूहन्ना बपतिस्मा से बड़ा कोई पैदा नहीं हुआ है। 11 वचन क्या कर रहे हैं? 10 से पढ़ता हूँ। यदि यह वही है जिसके विषय में लिखा है, देखो मैं अपने दूत को तुम्हारे आगे भेजता हूँ, वह तुम्हारे आगे
तुम्हारा मार्ग तैयार करेगा। हमने पढ़ लिया बाइबल में वो वचन, मलाकी अध्याय 3 का 1। ठीक है, अब 11 वचन में पढ़ूंगा। मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, मनुष्यों में यूहन्ना बपतिस्ता से बड़ा कोई पैदा नहीं हुआ। जो बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना था ना, मनुष्यों में यीशु मसीह कह रहे हैं, मनुष्य जाति में उससे बड़ा कोई पैदा नहीं हुआ, क्योंकि यीशु मसीह मनुष्य से ही पैदा हुए, माता मरियम से वो जन्म लिए। ठीक है, तो वो भी यूहन्ना को अपना अगुआ बना लिए। तो अगुआ तो बड़ा होता है ना, वो छोटा थोड़ी होता है। अब आप कितने भी ज्ञानी हो जाओ, लेकिन अगर आपका बपतिस्मा एक फादर देते हैं, भले वो अभी अभी आए हो नए नए चर्च में, तो आपके अगुआ तो वही हुए, मान लीजिए प्रेजेंट टाइम पे। ठीक है, तो आपके आत्मिक पिता तो वो बन गए। जब आत्मिक पिता वो बन गए तो कुल मिला के बड़े हो गए। आत्मिक पिता 8 साल का बच्चा भी हो सकता है, ये गारंटी, मतलब भूलिएगा नहीं। और आत्मिक पिता आपका खुद पैदा किया हुआ बेटा भी बन सकता है, ये भी जान लीजिए। आत्मिक पिता कोई भी बन सकता है, जो प्रभु का ज्ञान सिखा दे वो आपका आत्मिक पिता है। हालेलुया। क्या कह रहा है यूहन्ना, मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, मनुष्यों में यूहन्ना बपतिस्ता से बड़ा कोई पैदा नहीं हुआ आज तक। परमेश्वर का कहना है, यीशु मसीह का कहना है। फिर भी स्वर्ग राज्य में जो सबसे छोटा है वह यूहन्ना से बड़ा है। सब कहें आमीन। तो बच्चों, स्वर्ग राज्य जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? यूहन्ना धरती पर सबसे बड़ा हुआ, लेकिन स्वर्ग राज पहुंचने के लिए यूहन्ना का भी इसमें लिस्ट में नाम नहीं डाले प्रभु। उसने कहा जो सबसे छोटा होगा, जो सबसे छोटा बनेगा, मन में छोटा बनेगा, मन में छोटा बनेगा, जुबान में छोटा बनेगा, हृदय में छोटा बनेगा, संसार में छोटा बनेगा, और अरबों की संपत्ति रख के अकड़ नहीं दिखाएगा, छोटा बनेगा। धन्य है वो जिनके मन शुद्ध है, वो ईश्वर के दर्शन करेंगे। धन्य वे जो नम्र है, स्वर्ग राज उनका है। धन्य वे जो दीन है, वो ईश्वर के वारिस होंगे। अरे बहुत सारी बातें हैं, किन के विषय में है? जो अपने आप को छोटा समझेगा। धरती पर यूहन्ना सारे मनुष्यों से बड़ा है, लेकिन स्वर्ग राज में सबसे छोटा व्यक्ति भी यूहन्ना से बड़ा मिलेगा आपको। धरती पर यूहन्ना सबसे बड़ा है, ठीक है, यूहन्ना की एक गलती स्वर्ग छीन लेगी, लेकिन स्वर्ग राज में जो सबसे छोटा पद पाया होगा, झाड़ू पोछा लगाने वाला भी ना, वहाँ की सोने की सड़कों की, तो याद रखिएगा वो सबसे बड़ा हो गया। क्यों? अनंत जीवन के भागी हो गए, अनंत जीवन के गेट के अंदर चले गए। अब वहाँ से कोई निकालेगा भी नहीं। एक बार घुस गए मतलब घुस गए, वहाँ से आपको कोई निकालने वाला नहीं है। इसलिए प्रभु ने कहा जो स्वर्ग राज में सबसे छोटा है वो यूहन्ना से भी बड़ा है। जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले हैं उनसे भी बड़ा है यूहन्ना बपतिस्ता। हालेलुया। यूहन्ना बपतिस्ता के समय से आज तक लोग स्वर्ग राज के लिए बहुत प्रयत्न कर रहे हैं, और जिनमें उत्साह है वे उस पर अधिकार प्राप्त करते हैं। हालेलुया। हाँ, प्रभु का कह रहा है कि वचन कह रहा है कि अभी तक इतने लोग प्रयास कर चुके हैं, इतने लोग प्रयास कर चुके हैं जिसका कोई लेखा नहीं है। यूहन्ना तक के नबी और संहिता भी सब के सब राज्य के विषय में केवल भविष्यवाणी कर करके, हालेलुया, तुम चाहो तो मेरी बात मान लो कि यूहन्ना वही एलियस है जो आने वाला था, जिसके कान हो बस सुन ले। हालेलुया। साफ साफ अब बात होने वाली है, आर पार वाली। यूहन्ना बपतिस्ता के समय, 14 वचन में पढ़ रहा हूँ, 12 वचन सॉरी। यूहन्ना बपतिस्ता के समय से आज तक लोग स्वर्ग राज के लिए बहुत प्रयत्न कर रहे थे। बहुत प्रयत्न, कैसे पहुंच जाएं। जितने यूहन्ना बपतिस्ता से तक के भविष्यवक्ता थे वो खाली एक चीज प्रयास करते थे, कुछ भी करो स्वर्ग राज हाथ से ना जाने पाए। यूहन्ना बपतिस्ता के समय से आज तक लोग स्वर्ग राज के लिए बहुत प्रयत्न करते रहे, और जिनमें उत्साह है वे उस पर अधिकार प्राप्त करते हैं। कौन स्वर्ग राज में वो अधिकार प्राप्त करता है? सुना आपने? जिनके अंदर उत्साह होता है खुदा को पाने की,
जिनके अंदर उत्साह होता है यीशु मसीह को देखने की, जिनके अंदर उत्साह होता है स्वर्गराज को देखने की, जिसके अंदर उत्साह होता है धरती पर रह के यीशु मसीह के सुसमाचार को बार 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 प्रीच करने की, जिनके अंदर उत्साह हो लंगड़ों को चलाने की, उत्साह हो अंधों को दिखाने की, उत्साह हो बहरों को सुनाने की, उत्साह हो गूंगों को बुलाने की, लंगड़ों को चंगा करने की, जिनके अंदर उत्साह है वह स्वर्ग पे जाके अधिकारी बन जाएंगे। आमीन। 13 वचन कह रहा है, यूहन्ना तक के नबी और संहिता भी सब के सब राज के विषय में केवल भविष्यवाणी कर सके। सब कुछ जितने भविष्यवक्ता थे उन्होंने सिर्फ राज के विषय में भविष्यवाणी कर सके। हाँ, लेकिन तुम लोग तो, यीशु का कहना, तुम तो मुझे साक्षात देख रहे हो, लोग तो भविष्यवाणी खाली कर रहे थे। अब तुम देख लो, यूहन्ना भी भविष्यवाणी कर रहा था, जो आने वाला है, मेरे बाद जो आने वाला है उसके जूते का मैं फंद भी खोलने योग्य नहीं हूँ, लेस खोलने योग्य नहीं हूँ। यूहन्ना तक के नबी और संहिता भी सब के सब राज के विषय में केवल भविष्यवाणी कर सके। तुम चाहो तो मेरी बात मान लो कि यूहन्ना वही एलियस है जो आने वाला था। कब आने वाला था? जल्दी से बताइए मुझे, कब आने वाला था? किसकी बात हो रही है? एलियस जो आने वाला था ये वही व्यक्ति है। कौन? यूहन्ना। जिसे तुम यूहन्ना कहते हो ये वही है एलियस के बराबर जो आने वाला था। हालेलुया। तो कहाँ लिखा है उसके विषय में कि एलियस यीशु मसीह से पहले जाएगा? तो अगर देखना है तो मेरे साथ मलाकी का ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 21 में हम पढ़ेंगे। हालेलुया। प्रभु के एलिया के विषय में जो यूहन्ना को प्रभु कह रहे हैं ना, एलिया ही था। कहाँ लिखा गया है कि एलिया प्रभु से पहले भेजा जाएगा? सुनते हैं, मलाकी अध्याय 3 पद संख्या 23। देखो, उस महान एवं भयानक दिन से पहले, महान एवं भयानक दिन, महान दिन किसके लिए हुआ होगा? जो तैयार हैं, यीशु मसीह के लिए जी रहे हैं, अपने काम धंधा नौकरी पेशा में रह के भी प्रभु को नहीं भूल रहे हैं, उस पर बराबर ध्यान है, ना झूठ बोल रहे हैं, ना चोरी कर रहे हैं, ना चुगली कर रहे हैं, ना बुराई कर रहे हैं, ना गाली बक रहे हैं, ना नशा कर रहे हैं, ना कर घूस ले रहे हैं, घूस दे रहे हैं, इनके विषय में बात हो रही है। देखो, उन महान एवं भयानक दिन। भयानक दिन किसके लिए? ठीक इसका अपोजिट, जो गलती गुनाह में है। जब अंत का दिन आएगा, वहाँ लूसीफर शैतान जो है सब लोगों को सताएगा, यीशु मसीह के नाम लेने वाले मार खाएंगे। उस दिन भयानक दिन उनके लिए होगा, लेकिन उनके लिए सही होगा, महान होगा, जो सही जीवन जी रहे हैं। क्या करे? देखो, उस महान एवं भयानक दिन के पहले, प्रभु के दिन के पहले मैं एलिय्याह को तुम्हारे पास भेजूंगा। आमीन। कब? प्रभु के दिन के भी पहले। यीशु मसीह का सुसमाचार चालू नहीं हुआ था, कह रहे हैं उनके दिन के भी पहले एलिय्याह को भेज दूंगा। भयानक दिन आने के पहले भी एलिय्याह को भेजूंगा। यीशु मसीह से पहले यूहन्ना आए थे अपनी सेवकाई के लिए। यीशु मसीह के आने के बाद उनकी सेवकाई बंद हुई, जब वो जेल गए। तो कंफर्म हो जाइए आप लोग। हालेलुया। लास्ट वचन कह रहा है, जिसके कान हो वह सुन ले। आमीन। जिसके कान हो वह सुन ले। क्या सुन ले? परमेश्वर ने जो कहा, साफ साफ बातें कह दी। जिसको सुनना है सुन लो। मैंने जो तैयारी की है वो सारी तैयारी मैंने पूरी की है। उत्पत्ति से लेके मलाकी तक जितनी बातें मैंने कही है अपने बेटे के विषय में, वो सब बातें सच है। तो आने वाला भयानक दिन भी सच है, तो उसके लिए भी तैयार रहना है। तो मैं आप सबसे विनती करूँगा, और मेरे से अगर कुछ भूल चूक हुई हो तो माफ़ कीजिएगा, लेकिन अपने आप को तैयार कीजिए, ताकि परमेश्वर का आने वाला भयानक दिन आप झेल नहीं पाओगे। मैं सच कहता हूँ, जितना करीब से मैं बाइबल को पढ़ा हूँ, इतना डेंजर बातें लिखी है आने वाले भविष्य में, आप झेल नहीं पाओगे। बस इतना ही कहूँगा, अपना जीवन इतना साफ और इतना शुद्ध कर दीजिए कि खुदा दुनिया उलट जाए पलट जाए, आपको बिना ले जाए भूले ना। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दे। परिचय 16:31 के अनुसार आप बचे, आपका घराना बचाया जाए। मैं आशा करता हूँ आप सब बहुत आनंदित होंगे और आगे भी आनंदित रहेंगे, क्योंकि आनंद में बल है। और जो निराश और उदास हैं, खुदा की ओर अपनी आंखें लगाएं। खुदा सब कुछ सही कर देंगे। अपना सारा बोझ उनके ऊपर डालिए। आमीन। तो मैं विदा चाहूँगा। सबको जय यीशु। गॉड ब्लेस यू ऑल।
आमीन। क्रूस का चिन्ह पिता पुत्र पितात्मा के नाम पर, आमीन।